समीकरण युग्म को ग्राफीय निरूपण करने पर क्या हो सकता है? प्रतिच्छेदी हो सकता है, प्रतिच्छेदी होगा, यही ना होगा, या समांतर होगा, यही ना होगा, और तीसरा संपाती होगा। प्रतिच्छेदी मतलब हो गया कि कोई भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। समांतर मतलब हो गया कि समांतर जाएगा, दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगा। और संपाती मतलब एक ही लाइन पर दो लाइन हो जाए, है ना, एक ही लाइन पर अगला लाइन भी हो जाए, उसे संपाती कहेंगे। प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या संपाती होगा, तीन कंडीशन बन सकता है। तो हम इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसी में आगे बढ़ा के लिखेंगे। प्रतिच्छेदी होगा, इसका मतलब हल है, ठीक है, हल है, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। समांतर है मतलब कोई हल नहीं है। और जो तीसरा लिखे हैं संपाती होगा, तो संपाती होगा तो अनेक हल होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हर एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, हर एक बिंदु पर एक दूसरे को टच कर रहा है। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या होगा? एक दूसरे को किसी बिंदु पर टच करना। तो प्रतिच्छेद कर रहा है एक बिंदु पर, तो एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए हल है, तो एक हल होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। समांतर है यानी किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को न टच कर रहा है न प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए कोई हल नहीं होगा। और संपाती मतलब दोनों ही लाइन एक दूसरे पर ही पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसका दोनों ही रेखा का हर एक बिंदु एक दूसरे को टच कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है, इस प्रकार से अनेक हल होगा। तो हम लोग अभी क्या देखें कि हल की कंडीशन उसको क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं। तो हल है, इसका मतलब संगत है। ये क्या हो जाएगा? असंगत, और फिर ये पुनः क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रतिच्छेदी होगा तो हल है, इसका मतलब संगत है। समांतर होगा यानी कोई हल नहीं है, यानी असंगत है। संपाती होगा यानी अनेक हल होगा और उसको